अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 क्या है? ये एक फ्यूल है, ये एक एनर्जी सोर्स है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी कमी पाई जाती है। इसका जो नाम है वो कोबालमिन है। और बहुत ये फ्यूल जो है हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और हमारे जो ब्रेन है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारे न्यूट्रिशन में ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। तो इसलिए हर दूसरा आदमी जो है वो उसे विटामिन बी 12 की कमी है। ख़ास तौर पर वो लोग जो वेजिटेरियन हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उन लोगों में डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉज़ होती है विटामिन बी 12 की। आप देखते हैं कि विटामिन बी 12 जो है वो पाया, और उसका सोर्स कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। उसका सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो रेड मीट होता है, साल्मन फिश होता है, अंडे होते हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, और मशरूम हैं, जो व्हाइट बटन मशरूम्स होती हैं वो हैं, प्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम सब्जियों में जो वेजिटेरियन हैं, जो गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो गाजर होती है, पालक होती है, और चिकंदर है, चना है, दाल मूँग है, सोयाबीन है, सोयाबीन की फलियाँ हैं, या सोयाबीन से बनी हुई जो प्रोडक्ट होती हैं, जो एलसी होती है उसके बीज होते हैं, ये उसका सोर्स बहुत रिच सोर्स होता है। और अब इनकी ज़रूरत हमें कहाँ-कहाँ पड़ती है। हम अगर अपने जिस्म में किस किस्म के सिम्पटम हमारे अंदर पाए जाते हैं कि हमें फ़ील होता है कि हमें विटामिन बी 12 की कमी है। अगर हम हमारे हाथ-पाँव में सुनपन-सा फ़ील होता है, हमें ऐसा लगता है हमारे हाथों के ऊपर चोंटियाँ सी हैं, वो चल रही हैं, या हमें अपना जिस्म भारी लगता है, या हम अपने काम के लिए चल नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये काज़ करते हैं कि ये शुगर का मसला होगा, मगर शुगर भी नहीं निकलती। तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है? विटामिन बी 12 की डेफ़िशिएंसी, यानी उसकी कमी पाई जाती है। तो उसकी वजह से अगर आपके हाथ-पाँव में सुनपन-सा फ़ील हो रहा है, तो आपको कोई ना कोई न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो रही होती है, यानी विटामिन बी 12 की कमी हो रही होती है। तो उसके सोर्स मैंने आपको बता दिए कि वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, उसमें कौन-कौन सी सब्जियाँ हैं, और जो लोग गोश्त वगैरह खा सकते हैं, उन लोगों के लिए कौन-सी होती है। इसके अलावा होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसका नाम है अल्फ़ा-अल्फ़ा। अल्फ़ा-अल्फ़ा क्यू अगर आप ले लेते हैं और उसको 3 टाइम में लेते हैं, 15 से 20 कतरे हर टाइम में आप लेते हैं, 1 गिलास पानी आप ले लेते हैं, और साथ में आप अल्फ़ा क्यू जर्मन में आप लेंगे, और उसे ड्रॉप्स की सूरत में डालेंगे, और आप किसी को भी वो देते हैं, तो वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, और क्विक उसका असर होता है। साथ में आप ये सब्जियाँ दे दें तो बहुत इफ़ेक्टिव है। और याद रखिएगा, सब्ज़ी जो है जिसमें पालक बताई गई है और गाजर जो है, अगर आप जब उसको बहुत ज़्यादा पका लेते हैं, तो सम टाइम ऐसे होता है कि उसके जो विटामिन्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और हमारे पास उसका सोर्स कम पहुँचता है। सबसे इसका बेहतरीन तरीका है, अगर आपके हाथ-पाँव में सुनपन-सा फ़ील हो रहा है, तो जो पालक है उसको अच्छे से आप वॉश करेंगे, वॉश करके फिर उसके बाद आप उसे ग्राइंडर में डालकर नमक, काली मिर्च हल्की सी डालकर उसको पी सकते हैं। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है, अगर आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, फिर तो आप पालक नहीं खाएँगे। फिर आप क्या करेंगे, आप मशरूम ले सकते हैं, व्हाइट बटन मशरूम, मैं यहाँ तस्वीर उसकी लगा दूँगी। वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और हर जगह पाई जाती है, वो आप आराम से खरीद सकते हैं। और उसके अलावा ब्रोकोली होती है, उसके अंदर भी पाई जाती है, और गाजर के अंदर ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में है, और गाजर इतनी ज़्यादा महँगी भी नहीं है। और गाजर के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो आसानी से मिल भी जाती है। एक और बात यहाँ पे काबिले ज़िक्र है कि कुछ लोगों को एसिडिटी होता है, तो वो जैसे ही खाते हैं, गाजर खाते हैं, तो वो वॉशरूम की तरफ उन्हें भागना पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे मोशन आते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, उसमें लीमू डाल सकते हैं, और लीमू के साथ काली मिर्च डालकर अगर आप उसे पी लेते हैं, तो वो एसिडिटी जो आपकी है वो कम हो जाती है।
तो इस सूरत में आप उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख़्याल कि कोई और सोर्स जो है वो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन के खिलाफ हो, वो भी ले सकते हैं। और अल्फ़ा-अल्फ़ा क्यू तो हम सब लोग जो हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, वो लोग ले सकते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक जो है इसमें समझ ना आ रही हो, सोर्स की समझ ना आ रही हो, तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उसका तरीका बता दूँगी। हाँ, जो आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के बारे में आपको डाइल्यूट करके, पालक है तो वो भी उसमें हल्का-सा पानी डालकर आप उन्हें देंगे, नहीं तो थोड़ा-सा पकाकर आप उन्हें दे देंगे। पकाना आपने इस तरीके से है कि पालक को आपने वॉश करना है और फ्राई पैन के अंदर 2-3 ड्रॉप ऑयल के डालकर अपने बच्चे को खिला देना है। उसमें नमक नहीं डालना कि नमक उसमें पहले से टेस्ट में उसके होता है। अगर आप लोगों ने अपने लिए भी पालक बनानी है तो उसमें नमक जितना आपको डिज़ायर होता है उससे कम ही डालिएगा कि पालक के अंदर पहले से नमकीन टेस्ट होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।